नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पेपर आए हैं। अब से पहले 2018 और 2019 के पेपर जो है हमारे पास 2018 और 2019 के पेपर का क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, जीके कैसी आती है, कहाँ से जीएस के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन मैथ के आते हैं, किस प्रकार मैथ के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएस में हमारे सबसे पहले आती है यूपी की जीके। दोस्तों, यूपी की जीके में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यूपी की जीके में आते हैं। हमारे पास यूपी की जीके में कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन यूपी की जीके में आते हैं, जिसमें यूपी के त्योहार हो जाएंगे, आपके यूपी के संस्थान हो जाएंगे, संग्रहालय हो जाएंगे, आपके मुख्यालय हो जाएंगे, नदी होगी। लगभग यूपी से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके यूपी के क्वेश्चन और जीएस में आएगी। उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह, राज्य के पक्षी, राज्य के वृक्ष, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को यूपी जीके में देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चनों की जो संख्या होती है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यूपी जीके के आते हैं। इसके बाद आता है बच्चों संविधान। संविधान से लगभग हमारे पास 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संविधान से हमारे पास लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आता है संविधान के बाद पर्यावरण और भूगोल। पर्यावरण और भूगोल को हमने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि भूगोल जियोग्राफी का ही पार्ट क्या हमारे पास पर्यावरण होता है। और इसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पास? 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास से हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री आपके पास तीनों हिस्ट्री होगी, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न भारत और इसके बाद कौन सा आपका प्राचीन भारत। तीनों भारत आपके पास, तीनों मतलब इतिहास से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही करंट से, करंट जितनी आपकी पेपर निकलने से 6 महीने पहले तक की और जिस दिन तक आपका एग्जाम होगा उस दिन तक की करंट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है। मतलब जब आपका एग्जाम होगा, फरवरी में आपका एग्जाम है, फरवरी से पहले 6 महीने की करंट केवल आपको पढ़नी है। उन करंट से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इसके बाद आते हैं हमारे पास साइंस। साइंस में 2 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, 1 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएगा। या ऐसा हो सकता है 2 क्वेश्चन फिजिक्स से आ जाए, 2 बायोलॉजी से आ जाए, 1 केमिस्ट्री से आ जाए। लगभग टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 5 क्वेश्चनों की संख्या होती है। ऐसे इकोनॉमी से, इकोनॉमी से हमारे पास कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बच्चों मैंने लिखा है विश्व राजधानियां एवं करेंसी मुद्रा। विश्व में जितने भी देश है उन देशों में से आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा कि इस देश की राजधानी क्या है और इस देश की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। कैपिटल और करेंसी जरूर पूछेगा आपको। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, एक राजधानी पर बनता है और एक करेंसी पर बनता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं तो टोटल क्वेश्चन हमारे 37 या 38 क्वेश्चन बनते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर, 5 क्वेश्चन यहाँ पर, 5 से 6 यहाँ पर बन जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन इतिहास में बनते हैं। करंट के 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमी में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और करेंसी और कैपिटल पे आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि आपके पास लगभग 37 से 38 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। और आपके पास जीएस यहीं से ही ऐसी ही जीएस आएगी, इससे बाहर कोई जीएस नहीं आएगी। 2018 और 2019 के पेपर में सेम इसी तरीके के क्वेश्चन बने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं बच्चों मैथ की। बात करते हैं बच्चों मैथ की। मैथ में हमारे पास नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कार्य और समय से हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रतिशत से हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। लाभ हानि से हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। लाभ हानि के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 चैप्टर है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और ये 101% क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहाँ से एलसीएम एचसीएफ से आपके पास 1 क्वेश्चन बनता है पेपर में, 100% आएगा। अनुपात समानुपात से आपके पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। साझा से आपके पास 1 क्वेश्चन बनता है। मूलधन और वर्गमूल और घनमूल से आपके पास 1 क्वेश्चन बनता है बच्चों। वर्गमूल और घनमूल से आपके पास 1 क्वेश्चन बनता है। ऐसी एवरेज से 1 क्वेश्चन बनेगा आपके पास। प्रॉब्लम ऑफ एज, आयु संबंधी प्रश्नों से 1 क्वेश्चन बनता है। पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन आता है। समय दूरी से 1 क्वेश्चन आता है। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन आएगा। मिश्रण एलिगेशन से 1 क्वेश्चन आएगा। नाव धारा से 1 क्वेश्चन आएगा। और क्षेत्रफल बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों।
क्षेत्रफल बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दशमलव भिन्नों से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और सरलीकरण से आपको एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो टोटल मैथ के लगभग अगर अधिकतम की बात करते हैं हम, अधिकतम की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन लगभग आए हैं। अब से पहले अधिकतम क्वेश्चन जो अगर आए हैं तो मैथ में 25 क्वेश्चन आए हैं, और जो बचा हुआ पार्ट था मैथ का वो रीजनिंग में जोड़ दिया गया था क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन अधिक आए थे। और निम्नतम की अगर बात करते हैं हम तो निम्नतम हमारे पास 19 क्वेश्चन आए थे 2019 के 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में, सिर्फ और सिर्फ 19 क्वेश्चन मैथ के आए थे आपके। तो बच्चों जैसा आप लोगों को हमने बताया है कि जीएस केवल इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आपको जीएस तैयार करनी है। मैथ आपको केवल इस हिसाब से तैयार करना है कि आपके मैथ के क्वेश्चन, और इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। आपको नंबर सिस्टम अच्छे से तैयार करना है, टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से तैयार करना है, परसेंटेज अच्छे से तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, साझा, वर्गमूल, घनमूल, औसत, आयु संबंधी, पाइप टंकी, समय दूरी, रेलगाड़ी, मिश्रण, नावधारा, क्षेत्रफल, दशमलव भिन्ने और सरलीकरण, ये चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ में अच्छे से तैयार करने हैं। और जब आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो याद रखना आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग आउट ऑफ बाई टू बाई क्वेश्चन कर पाओगे और आपके नंबर मैथ में पूरे के पूरे मिल पाएंगे। ऐसे ही जीएस के क्वेश्चन आपको ऐसे ही तैयार करने हैं। यूपी की जीके सबसे ज्यादा है कि लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, और यूपी की जीके में बच्चों आसान आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन बनते हैं, पर्यावरण और भूगोल से 5 क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन बनते हैं, करंट से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही बच्चों आप लोगों को तैयार करने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत अच्छे से। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। याद रखना है बच्चों, केवल इस कंसेप्ट को रखते हुए आपको केवल याद करना है, केवल इतना ही याद करना है, इतना ही पढ़ना है। अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 में आपका नंबर लाना है तो पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइएगा। केवल आप लोगों को 100% आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इस भर्ती में मेरी एक वैकेंसी है, मेरा एक पद है और मैं इसमें चयनित हूँ, क्योंकि मुझे इस बार मुझे वर्दी चाहिए। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों को, और कमेंट में हमें बताते रहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हमारे अंदर और जोश और जुनून के साथ हम आपको और वीडियो दिला सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।